फरीहा ने पूरे खानदान के सामने कामयार के साथ अपना निकाहनामा दिखा दिया और आयरा को उसके ही घर से निकलने का हुक्म दे दिया। इश्तियाक के घर में जहां सब खुशियां मना रहे थे, वहां सन्नाटा छा गया। आयरा, जो पहले ही कामयार के अजीब रवैये से परेशान थी, उसके लिए ये किसी मौत से कम नहीं था। कामयार, जो नशे और गुस्से की इंतहा पर था, उसने सबके सामने आयरा को बदकिरदार तक कह दिया। फलक ने अपनी बहन को संभालने की कोशिश की, मगर कामयार की नफरत ने सबको पीछे धकेल दिया। असल मसला तब शुरू हुआ जब कामयार ने फरीहा को अपनी बेबी कहा और कहा कि वो अब आयरा के साथ नहीं रह सकता। फरीहा ने दावा किया कि जब कामयार शहर से बाहर गया था, तभी उन्होंने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था। आयरा ने रोते हुए कामयार की तरफ देखा, मगर कामयार ने नफरत से मुंह फेर लिया। इधर खावर, जो पहले ही आयरा को हासिल करने के चक्कर में था, उसने इस मौके का फायदा उठाया और आयरा को सहारा देने का नाटक शुरू कर दिया। उसने आयरा से कहा कि ये शख्स तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। आयरा ने अपनी अंगूठी उतारी और कामयार के कदमों में फेंक दी। उसने कहा कि अगर तुम्हारी खुशी फरीहा में है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूँ। सुहेल साहब ने अपने बेटे को घर से निकालने की धमकी दी, मगर कामयार अब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की बेटी के साथ मिलकर नया मंसूबा बना चुका था। फरीहा ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब इस घर की मालकन वो है और आयरा को फौरन अपना सामान समेट कर निकल जाना चाहिए। डॉक्टर इरफान, जो पहले ही बेटी की रुसवाई से गमजदा थे, उनका दिल धड़कना बंद हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फलक और इश्तियाक ने कामयार को रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने इश्तियाक को भी बुरा भला कहा। अगली सुबह जब आयरा अपने बाप के घर पहुंची तो वहां आहू बुका का माहौल था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत ने उसके खानदान को तबाह कर दिया है। कामयार ने फरीहा के साथ मिलकर जश्न मनाया, मगर इसकी आंखों में अब भी कहीं न कहीं आयरा का दर्द था। क्या ये निकाह वाकई सच है या फरीहा ने कोई बड़ा खेल खेला है? खावर ने आयरा को नया घर देने का वादा किया, मगर इसकी शर्त थी कि आयरा को कामयार के खिलाफ गवाही देनी होगी। आयरा अब एक ऐसे तूफान में फंसी है जहां हर रिश्ता धूप में बर्फ की तरह पिघल रहा है। कहानी का ये नया मोड़ YouTube पर तूफान ले आएगा, क्योंकि अब मुकाबला मोहब्बत का नहीं बल्कि अना और बदले का है। कामयार ने जब सुना कि आयरा ने उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है, तो वो पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर इरफान आखिरी सांसें ले रहे थे। क्या आयरा कामयार को माफ करेगी या फिर फरीहा की जीत हमेशा के लिए हो जाएगी? ये सब हम देखेंगे अगली किस्त में, जो दहशत और दर्द से भरी होगी। फरीहा ने पूरे खानदान के सामने कामयार के साथ अपना निकाहनामा दिखा दिया और आयरा को उसके ही घर से निकलने का हुक्म दे दिया। इश्तियाक के घर में जहां सब खुशियां मना रहे थे, वहां सन्नाटा छा गया। आयरा, जो पहले ही कामयार के अजीब रवैये से परेशान थी, उसके लिए ये किसी मौत से कम नहीं था। कामयार, जो नशे और गुस्से की इंतहा पर था, उसने सबके सामने आयरा को बदकिरदार तक कह दिया। फलक ने अपनी बहन को संभालने की कोशिश की, मगर कामयार की नफरत ने सबको पीछे धकेल दिया। असल मसला तब शुरू हुआ जब कामयार ने फरीहा को अपनी बेबी कहा और कहा कि वो अब आयरा के साथ नहीं रह सकता। फरीहा ने दावा किया कि जब कामयार शहर से बाहर गया था, तभी उन्होंने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था। आयरा ने रोते हुए कामयार की तरफ देखा, मगर कामयार ने नफरत से मुंह फेर लिया। इधर खावर, जो पहले ही आयरा को हासिल करने के चक्कर में था, उसने इस मौके का फायदा उठाया और आयरा को सहारा देने का नाटक शुरू कर दिया। उसने आयरा से कहा कि ये शख्स तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। आयरा ने अपनी अंगूठी उतारी और कामयार के कदमों में फेंक दी। उसने कहा कि अगर तुम्हारी खुशी फरीहा में है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूँ। सुहेल साहब ने अपने बेटे को घर से निकालने की धमकी दी, मगर कामयार अब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की बेटी के साथ मिलकर नया मंसूबा बना चुका था। फरीहा ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब इस घर की मालकन वो है और आयरा को फौरन अपना सामान समेट कर निकल जाना चाहिए। डॉक्टर इरफान, जो पहले ही बेटी की रुसवाई से गमजदा थे, उनका दिल धड़कना बंद हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फलक और इश्तियाक ने कामयार को रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने इश्तियाक को भी बुरा भला कहा।
अगली सुबह जब आयरा अपने बाप के घर पहुंची तो वहां आहू बुका का माहौल था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत ने उसके खानदान को तबाह कर दिया है। कामयार ने फरीहा के साथ मिलकर जश्न मनाया, मगर इसकी आंखों में अब भी कहीं न कहीं आयरा का दर्द था। क्या ये निकाह वाकई सच है या फरीहा ने कोई बड़ा खेल खेला है? खावर ने आयरा को नया घर देने का वादा किया, मगर इसकी शर्त थी कि आयरा को कामयार के खिलाफ गवाही देनी होगी। आयरा अब एक ऐसे तूफान में फंसी है जहां हर रिश्ता धूप में बर्फ की तरह पिघल रहा है। कहानी का ये नया मोड़ YouTube पर तूफान ले आएगा, क्योंकि अब मुकाबला मोहब्बत का नहीं बल्कि अना और बदले का है। कामयार ने जब सुना कि आयरा ने उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है तो वो पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर इरफान आखिरी सांसें ले रहे थे। क्या आयरा कामयार को माफ करेगी या फिर फरीहा की जीत हमेशा के लिए हो जाएगी? ये सब हम देखेंगे अगली किस्त में, जो दहशत और दर्द से भरी होगी।